नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं एग्जिट पोल के दूसरे हिस्से की 5 सीटों के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, हाजीपुर और समस्तीपुर लोकसभा सीट होगा। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की करते हैं। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर राजभूषण चौधरी निषाद बीजेपी उम्मीदवार का जीत लगभग तय है। वह 1.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जो कि शबन, वैश्य और मल्लाह बहुल इलाका है, इसे भूमिहारों की राजधानी कहते थे, लेकिन समय का चक्र बदला और अब ये मल्लाहों की राजधानी हो गया, क्योंकि 6 बार लगातार एमपी, सिर्फ 2004 को छोड़ दिया जाए तो मल्ला जाति से ही आते रहे, एक ही परिवार से आते रहे, कैप्टन जयनारायण निषाद और उनके बेटे अजय निषाद। लेकिन इस बार जो कि निषाद एमपी ही बनेगा, लेकिन एक परिवार के बाहर राजभूषण निषाद जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वे चुनाव जीत सकते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पूरे देश में क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स का, क्योंकि जो व्यक्ति 2019 में 4 लाख वोटों से हारा, वह बीजेपी से टिकट पा लेता है, और जो व्यक्ति 4 लाख वोट से जीता, उसका टिकट कट जाता है और वे कांग्रेस से टिकट पाकर चुनाव लड़ता है। कुल मिलाकर हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से यह है आंकड़ा कि वैश्यों ने खुलकर वोट दिया बीजेपी को, इंटैक्ट होकर बीजेपी को वोट दिया। भूमिहारों ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया। राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने, कुशवाहा वोटर्स ने, अन्य अति पिछड़ी जातियों ने, खास तौर से महिला वोटर्स ने मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में वोट डाला है बीजेपी को। इसके बनस्पत सिर्फ मुस्लिम यादव और एक हिस्सा, करीब 50% हिस्सा मल्लाहों का ही अजय निषाद के साथ जुड़ पाया है, जबकि 50% के करीब हिस्सा राजभूषण निषाद के साथ जुड़ गया। इसके अलावा इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो SC/ST वोटर्स थे, उनमें बहुतायत मात्रा में वोट जो है वह राजभूषण को पड़ गया, और करीब 1.5 लाख वोटों से इस सीट से राजभूषण निषाद चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। 14 में 2,66,000 वोटों से जीती, 19 में 4,08,000 वोटों से जीती, और इस 24 के चुनाव में वह करीब 1.5 लाख वोटों से जीत सकती है। अगली सीट वैशाली की। वैशाली संसदीय क्षेत्र सबसे दिलचस्प, और इस सीट पर लालटेन जल सकता है। मुन्ना शुक्ला का दिल्ली जाना, सांसद के रूप में जो उनका सपना है, जो 14 में टूटा था, वे इस बार पूरा होता दिख रहा है। और इस सीट पर कम मार्जिन के साथ, 25 से 50,000 वोटों के मार्जिन के साथ मुन्ना शुक्ला एमपी बन सकते हैं। वैशाली संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहां राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई है। इससे पहले राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई होती थी। लेकिन इस बार आरजेडी ने यहां राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई कर दी। वीना सिंह के खिलाफ जमीन पर नाराजगी थी, कोई बड़ा काम वो 5 साल में नहीं कर पाई, और भूमिहार वोटरों में एक बेचैनी थी। उस बेचैनी का फायदा मिल गया है आरजेडी को, क्योंकि मुन्ना शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में भूमिहार वोटर जुड़े हैं। मुन्ना शुक्ला के साथ मुस्लिम और यादव इंटैक्ट रहे हैं। बड़ी संख्या में करीब 2/3 के आसपास मल्ला वोटर जुड़े हैं। कुछ हद तक ब्राह्मण ने, कुछ हद तक कुशवाहा ने, और करीब 30% के आसपास नोनिया जाति के वोटर्स ने वोट डाला है। कुर्मी वोटर नहीं वोट दिए हैं मुन्ना शुक्ला को, और करीब 1/3 के करीब दलित वोटर भी मुन्ना शुक्ला के साथ जुड़े, और इस जातीय समीकरण में मुन्ना शुक्ला फिट बैठे। वे करीब 25 से 50,000 के अंतर से ये चुनाव जीत सकते हैं। वीणा देवी को इसके बनस्पत केवल राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने, कुर्मी वोटर्स ने और दलित बिरादरी के वोटर्स ने वोट डाला है। उनके खिलाफ एक नाराजगी जमीन पर थी, इसका फायदा भी मुन्ना शुक्ला को मिलता हुआ दिख रहा है, और इस सीट पर मुन्ना शुक्ला एमपी बनते नजर आ सकते हैं। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से हमने जितना समझा है आपके लिए, या लोगों से बात करके जो जानकारी जुटाया है, उसके हिसाब से वैशाली से मुन्ना शुक्ला का जीतना लगभग तय है।
हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान सांसद बन रहे हैं। 1.5 से 2 लाख का अंतर होगा। चिराग पासवान को पहले एक माहौल बनाया गया कि शिवचंद्र राम उन्हें चुनौती दे रहे हैं, कड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। हाजीपुर में प्रधानमंत्री का आकर चिराग पासवान के लिए प्रचार करना, चिराग पासवान के कद तारीफ में कसीदे पढ़ना और हाजीपुर के वोटरों को लगा कि चिराग पासवान का कद दिल्ली की राजनीति में बढ़ सकता है, बिहार की राजनीति में बढ़ सकता है और इसलिए उन्हें बड़ी संख्या में वोट मिले हैं। उन्हें वोट दिया है एक तरीके से आप कहिए तो दलित वोटर्स ने बड़ी संख्या में वोट दिया है, अति पिछड़ी जातियां जुड़ी है, सवर्ण वोटर्स उनके साथ जुड़े हैं। वहीं शिवचंद्र राम को यादव मुस्लिम के अलावा मल्लाहों ने थोड़ा बहुत वोट डाला है और थोड़ा बहुत दलितों ने वोट डाला है। ईबीसी वोटर्स पूरी तरीके से ओबीसी वोटर और सवर्ण वोटर चिराग पासवान के साथ रहे हैं। तो ये सीट भी चिराग पासवान जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन 1 एनडीए 2। चौथी सीट जिसके बारे में हमने आपको बताया था इस वीडियो में हम बात करेंगे, वह शिवहर लोकसभा सीट होगा। हमारे हिसाब से शिवहर लोकसभा सीट पर खिल सकता है लालटेन, लालटेन जल सकता है, जबकि यहां पर तीर का जो है वे घायल हो सकता है। तीर कोई खास काम यहां पर नहीं कर पाया है। लवली आनंद के खिलाफ लोगों में एक नाराजगी थी आनंद मोहन की छवि को लेकर, जबकि रितु जायसवाल के साथ वैश्य वोटर जुड़े हैं। हालांकि पोलराइजेशन अगर यहां हुआ है, जिसके संकेत मिले थे, अगर वह जमीन पर कारगर हो गया है तो फिर कड़ी टक्कर हो जाएगी और फिर लवली आनंद यहां पर अच्छा कर सकती है। लेकिन हमारी समझ से और जितना हमने इलेक्शन को शिवहर में लोगों से जो जानकारी जुटाया है उसके मुताबिक वहां पोलराइजेशन नहीं हुआ है और वहां पर वैश्य वोटर जुड़े हैं रितु जायसवाल के साथ, वहां पर वोटर जुड़े हैं यादव, वहां पर वोटर जुड़े हैं मुस्लिम। वैश्य वोटर बहुतायत तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन 50% रितु जायसवाल के साथ जुड़े हैं। कुछ अति पिछड़ी जातियां भी जुड़ी है रितु जायसवाल के साथ, जबकि वहां पर थोड़ा बहुत वैश्यों में